एक बाप जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, उसके दो बेटे थे। एक बेटा बाप के जैसा ही शराबी निकला और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। पर जब उन दोनों बेटों से यह सवाल पूछा गया कि तुम लाइफ में जहां पर भी पहुंचे हो वहां तक कैसे पहुंचे, तो आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि दोनों का जवाब सेम ही था। दोनों ने एक ही जवाब दिया और कहा कि मेरा बाप शराब पीता था। गाइस, इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। आप लाइफ में वही बनते हैं जैसा आप डिसीजन लेते हैं। आसपास की कंडीशन ऑलमोस्ट सभी के लिए वही होती है जैसी आपके लिए है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपने आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का सोच लिया है तो आपको कौन ही रोक सकता है। वो बचपन से ही एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोस ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। चलिए, मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिसे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 गुणा 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है? आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने भारतीय रेल में सफर जरूर किया होगा और अक्सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपने पान और गुटखे के थूकने के दाग भी देखे होंगे। अब थूकने वालों का तो क्या ही जाता है, जहां चाहा वहां थूक दिया। पर इन्हीं दागों को साफ करने के लिए भारतीय रेल को सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब प्रति माह 100 करोड़ रुपए सिर्फ इन दागों को साफ करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। और उसी के साथ साथ लाखों लीटर पानी भी वेस्ट होता है। एक तो तंबाकू और गुटखा खाने से सेहत खराब होती है, ऊपर से जहां तहां थूकने से हजारों लीटर पानी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है। थोड़ा समझिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। तंबाकू का सेवन ना करके खुद को बीमारियों से बचाइए और देश को जल संकट से भी बचाइए। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।